हे गाइस, वेलकम बैक टू BAMS ब्लॉसम। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रैकिया की एनाटमी। सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले अपन इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये वाइड होता है एंड नॉन कोलैप्सिबल ट्यूब होता है। नॉन कोलैप्सिबल ट्यूब मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है जो कि इसको कोलैप्स होने से मतलब सिकुड़ने से इसको बचाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बारे में। ये विंड पाइप होता है। आपने पढ़ा था कि ईसोफेगस जो होता है वो फूड पाइप होता है। ईसोफेगस को अपन फूड पाइप बोलते हैं एंड तो अपन ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप, क्योंकि यहाँ से पूरा एयर का पैसेज रहता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपनी फाइब्रो कार्टिलेजिनस होता है, फाइब्रस प्लस कार्टिलेज का बना होता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कार्टिलेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर अपन बात करते हैं, ये बिगिनिंग होता है लोअर रेस्पिरेटरी पासेज का। मतलब लोअर रेस्पिरेटरी पासेज जितना भी होता है अपना ब्रोंक्योल्स एल्वेलाई, उन सब के लिए जो मेन जो पैसेज जहाँ से स्टार्ट होता है वो होता है ट्रैकिया। ये एंड इसकी पोजीशन जो होती है ये लाई करता है लोअर पार्ट ऑफ नेक के अंदर। आप अगर फील करना चाहो तो अगर अपन अपनी फिंगर से लोअर पार्ट ऑफ नेक को प्रेस करते हैं तो अपन को फील होता है कि ट्रैकिया लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। आपने फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखा था कि इसका जो डायमेंशंस होता है, मतलब इसकी जो लेंथ होती है ये 10 to 15 सेंटीमीटर की होती है एंड इसका जो डायमीटर होता है वो 2 सेंटीमीटर का होता है। डायमीटर मेल एंड फीमेल के अंदर वेरी करता है, बट आप लर्न कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर इन मेल एंड 1.5 सेंटीमीटर इन फीमेल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी लोकेशन के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्रैकिया के अपर पार्ट पे क्रिकोइड कार्टिलेज प्रेजेंट है। देखो, क्रिकोइड कार्टिलेज ट्रैकिया के अपर पार्ट पे प्रेजेंट है एंड क्रिकोइड कार्टिलेज की जो लोकेशन थी वो मैंने आपको लैरिंग्स पढ़ाया था, तब बताया था कि C6 पे लोकेटेड होता है। नेक्स्ट ये मूव करता है बाइफर्केशन ऑफ, जहाँ तक इसका बाइफर्केशन हो पाता है, मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड हो पाता है जहाँ से ब्रोंक्यूल्स की स्टार्टिंग होती है। तो जब ये बाइफर्केट होता है तो वहाँ पे T6 प्रेजेंट होता है, मतलब थोरेसिक का 6 वर्टिब्रा। सो इसकी जो लोकेशन होती है वो C6 to T6, आप ये लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वॉल होती है फाइब्रो कार्टिलेजिनस होती है। तो फाइब्रो इलास्टिक वॉल होती है जो कि डॉर्सली इनकम्प्लीट रिंग से बनती है। डॉर्सली इनकम्प्लीट क्यों होती है, ताकि अगर ये एक्सपेंड करता है तो एयर की वजह से ये पंचर ना हो, इसलिए इसको डॉर्सली इनकम्प्लीट रखा जाता है। डॉर्सल एंड वेंट्रल आई थिंक आप लोग समझते होंगे। एंड नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिंग्स के नंबर के बारे में। रिंग्स का जो नंबर होता है वो 16 to 20 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एपिथेलियम के बारे में। आपको पता है कि जो कोलुमिनर एपिथेलियम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस के अंदर प्रेजेंट होता है एंड कोलुमिनर इलोंगेटेड सेल्स का बना होता है एंड उसके टिप पे जो होता है सीलिया प्रेजेंट होता है। सो अपन बात कर सकते हैं कि सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम इसके अंदर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर यहाँ से एयर को मूव करना है या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल को जाना है या फिर रिमूव करना है तो सारे जो होंगे जितने भी फंक्शंस होंगे वो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम की वजह से हो पाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कार्टिलेज के बारे में। देखो, कार्टिलेज जो होता है ना इसका वो कॉन्वेक्स एंटीरियरली, मतलब फ्रंट की साइड में तो ये कॉन्वेक्स होता है एंड बैक साइड पे इसके ट्रैकेलिस मसल प्रेजेंट होती है। अब अपन बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। तो कार्टिलेज जो होता है वो कैरिना होता है जो कि इसकी लास्ट स्ट्रिंग जहाँ पे बाइफर्केशन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। ब्लड सप्लाई जो होती है वो ऑर्गन की उससे रिलेटेड ही रहती है। सो यहाँ पे जो होती है वो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी आती है, क्योंकि आपको पता है कि जो थायराइड ग्लैंड की जो लोकेशन होती है वो ट्रैकिया के बाइलोब्ड होता है, वो ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट जब मैं आपको एंडोक्राइन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में कंप्लीट बता दूंगी। सो इसकी ब्लड सप्लाई जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है एंड वेनस ड्रेनेज जो है वो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंड लिम्फ नोड जो है वो पेरीट्रैकियल एंड पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई के अंदर एक आती है पैरासिम्पैथेटिक, एक आती है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व एंड सिंपैथेटिक के अंदर मिड सर्वाइकल गैंग्लियन। ये अपन ने कंप्लीट ट्रैकिया के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके आते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट। एनाटॉमी के अंदर लास्ट में अगर डायग्नोसिस और इसके अप्लाइड एस्पेक्ट नहीं पता तो क्वेश्चन में आपको फुल मार्क नहीं मिलेंगे। ट्रैकियोस्टोमी, जहाँ पे भी आपके पास टॉमी वर्ड आता है उसका मतलब होता है सर्जरी, लाइक मतलब रिमूवल। ये अपन जो थर्ड और फोर्थ रिंग के बीच को रिमूव करके वहाँ से अपन पंचर क्रिएट कर सकते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह प्रेजेंट हो या फिर
कोई कंजेशन आ गया हो तो अपन उसको रिमूव कर सकें। नेक्स्ट आता है ट्रैकिया कंप्रेशन। कंप्रेशन लाइक मतलब ट्रैकिया ट्यूब ऐसे होती है, बाद में कंप्रेस होके कुछ ऐसी हो गई, मतलब वो सिकुड़ गई, तो उसके अंदर क्या होएगा, डिस्फनिया, मतलब कि आपको जो सांस लेने में होएगी वो दिक्कत होएगी। एंड हस्की वॉइस, आपकी वॉइस जो है वो भारी हो जाएगी। इट्स लाइक मतलब दबी दबी वॉइस क्रिएट होएगी। ट्रैकिया के बारे में बस इतना ही। थैंक